आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, दिस इज 9th वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज टेंसेस। टेंस क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इस पर। लेकिन इससे पहले इतना बता दूं कि अभी तक कुल इंग्लिश ग्रामर के 9 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने दिस, दैट, दिस, दोज तथा सिंपल सेंटेंसेस पर बात किया है। वो फुल डिटेल्ड है। आई सजेस्ट कि आप उन वीडियो लेक्चर को देखें और अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। आज बात करते हैं टेंसेस पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ टेंस के बारे में दिया है कि टेंस किसी समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम क्रिकेट खेल रहा है। आप देख पा रहे हैं एक सब्जेक्ट है राम, वो एक वर्क कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, क्रिकेट खेलने का काम कर रहा है। और ये जो कार्य हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो वर्क हो रहा है ये भी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो टेंस किसी वर्क को किस टाइम पीरियड में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, वो होता है या हो रहा है या हो चुका है या कुछ घंटों से हो रहा है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक सिंपल सा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर गिवन है सिंपल सेंटेंस एंड टेंसेस। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता था वो किसी वर्क को नहीं करता था, उसके विषय में केवल बताया जाता था कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे है, जो भी। जबकि टेंस में सब्जेक्ट कोई वर्क कर रहा है, तो इसमें माइनर से डिफरेंस है। यहाँ पर गिवन है कि इसमें समय का बोध होता है परंतु सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है। सिंपल सेंटेंस में टाइम होता है, टाइम दोनों में ही होते हैं। सिंपल सेंटेंस में भी टाइम होता है, टेंस में भी टाइम होता है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, किसी वर्क को नहीं करता, इसमें सब्जेक्ट किसी वर्क को करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल दिया है राम एक विद्यार्थी है, दूसरा है राम एक विद्यार्थी था, और थर्ड है राम एक विद्यार्थी होगा या बनेगा। आप अगर तीनों सेंटेंसेस को देखें तो राम एक विद्यार्थी है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। राम एक विद्यार्थी था, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। और राम एक विद्यार्थी होगा या बनेगा, ये आपका फ्यूचर है, यानी भविष्य की बातें हो रही है। इसमें टाइम तो तीनों आ जा रहा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें वर्ब किसी भी एक्शन को नहीं कर रहा है। जबकि आप टेंस में देखें तो टेंस में भी एग्जाम्पल गिवन है, राम क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट। राम क्रिकेट खेल रहा था, आज नहीं कल की बात हो रही है, जो बीता हुआ कल है, पास्ट। और राम क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर, टुमारो, आने वाले कल की। तो यानी टाइम दोनों में भी है, टेंस में भी टाइम है, सिंपल सेंटेंस में भी टाइम है। डिफरेंस इतना है कि इसमें जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, जबकि सिंपल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके विषय में कुछ बताया जा रहा है, वो एक्शन नहीं कर रहा है। तो ये बस छोटा सा डिफरेंस था इन दोनों में। आगे देखते हैं। अब देख पा रहे हैं कि हमने अभी देखा था कि जो टेंस होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें टाइम और एक्शन दोनों होते हैं। इनको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो टाइम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑब्वियस है, इन 3 के अलावा अगर कोई चौथा टाइम आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और जो एक्शन होते हैं, एक्शन में आप देख पा रहे हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 एक्शन के टाइप हैं। इन्हीं 3 और 4 के कॉम्बिनेशन से कुल मिला के 12 टेंसेस का निर्माण होता है, 12 टेंसेस बनते हैं। हालांकि आप जानते होंगे कि जो टेंस हैं वो 3 टाइप्स में होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों के ही 4-4 पार्ट होते हैं। तो देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं पहले को ले रहा हूँ प्रेजेंट को। अगर इनको एक दूसरे से रिलेट करें हम तो आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आगे देखते हैं कि ये बताने का प्रयास क्या कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें बात तो उसमें क्या, जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में होगा, बातें प्रेजेंट की होगी लेकिन अनिश्चित होगी, वो उसके विषय में कुछ फिक्स आइडिया लग नहीं पाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि राम विद्यालय जाता है। आप देख पा रहे हैं अगर सेंटेंस को देखें तो राम विद्यालय जाता है, वो कब से जा रहा है या कब तक जाएगा, कुछ फिक्स आइडिया है नहीं। ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार, यानी वैसी घटनाएं या वैसे सेंटेंस जो बातें तो प्रेजेंट की करते हैं
प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वे कंटिन्यूअस होते हैं, आगे निरंतर जारी रहते हैं वो। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो कंटिन्यूअस चल रहा है, मैं पढ़ाने का जो कार्य कर रहा हूँ वो कंटिन्यूअस हो रहा है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो खेल रहा है, ऐसे कुछ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। आप देख पा रहे हैं परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी ऐसे सेंटेंस आएंगे इसमें जो अभी अभी प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, एट्सेट्रा। आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्क हुआ है अभी जस्ट प्रेजेंट में ही कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे कुछ सेंटेंस आएंगे। वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जो कुछ हद तक कंप्लीट हो गए हैं और अभी कंटिन्यू हैं, जारी हैं। जैसे मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं जो पढ़ाने का जो कार्य कर रहा हूँ वो 2 घंटे हो चुके हैं और अभी जारी है, वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। आप इन तीनों से भी रिलेट करके देख लीजिए इसको, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कैसे टाइम और एक्शन मिलकर टेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्या है। हालांकि ये रिपीटेड है, हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जो टेंस होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों में 4-4 पार्ट होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, एरो से दिखाया गया है। देखते हैं इस प्रेजेंट को। प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो इसका फर्स्ट पार्ट है उस पर। आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका पहचान दिया है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं, ऐसे शब्द आए तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे राम घर जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, वो देर तक सोता है, श्याम जल्दी उठ जाता है। आप देख पा रहे हैं ऐसे चारों सेंटेंस जो मैं अभी यूज़ किया हूँ सबके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स को। हेल्पिंग वर्ब्स दिया है डू और डज। सिंगुलर के साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे जैसे ही, सी, इट, उनके साथ डज का यूज किया जाएगा। जबकि जितने प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ उनके साथ डू का यूज किया जाएगा। ये प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है, यू, दे, वी, एटसेट्रा। देखते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर को। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होते हैं हमने सिंपल सेंटेंस के वीडियो लेक्चर में मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। हालांकि आज भी देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है ना ही नहीं आता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक सिंगुलर का, एक प्लूरल का। सिंगुलर का स्ट्रक्चर, आप दोनों में जरा वेरिएशन देखिए, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। सिंगुलर में यस या यस जुड़ा हुआ है इस मेन वर्ब में, जबकि वहीं जो प्लूरल सब्जेक्ट है का स्ट्रक्चर है वहाँ पर मेन वर्ब में कुछ भी नहीं जुड़ा है। यानी बस इतना अंतर है कि सब्जेक्ट दोनों में लिखेंगे, दोनों में मेन वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें यस जोड़ देंगे मेन वर्ब में जो मुख्य क्रिया होती है। ये मुख्य क्रिया क्या होती है, वही जो मुख्य कार्य होता है। जैसे राम खेल रहा है तो खेलना उसका मेन वर्ब है, मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ना यहाँ पर मेन वर्ब हो रहा है मेरा। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। कब? कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर मेन वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेगा और फिर उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखते हैं आगे यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है। नोट में क्या है कि कहाँ हम यस जोड़ेंगे, कहाँ यस जोड़ेंगे। हालांकि अभी हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें यस या यस जोड़ा जाता है, लेकिन किस कंडीशन में हम एस जोड़ेंगे और किस कंडीशन में यस जोड़ेंगे इसको देख लेते हैं एक बार। तो नोट में गिवन है कि यदि मेन वर्ब के अंत में ओ डबल एस, आप देख पा रहे हैं ओ डबल एस, एस एच, एक्स या डबल जेड या फिर सी एच हो तो ऐसे वर्ड्स के एंड में ई एस जोड़ा जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि ऐसे मेन वर्ब जिनके अंत में ओ डबल एस, एस एच, एक्स या डबल जेड या फिर सी एच हो तो ऐसे वर्ड्स के एंड में ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर गिवन है
जैसे गो में जाना होता है। अब देख पा रहे हैं गो के अंत में ओ है, इसीलिए यहाँ ई एस जुड़ा हुआ है। डू मीन्स करना होता है। अब देख पा रहे हैं इसके एंड में ओ है, इसीलिए ई एस जुड़ा हुआ है। विश, आप देख पा रहे हैं इसके अंत में एस एच है, इसीलिए विशेस ई एस जोड़ा गया। अब देखते हैं कि यस कहाँ जुड़ता है, तो इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सब में हम एस जोड़ देंगे। देखते हैं एक और रूल है यहाँ पर कि यदि मेन वर्ब किसी कॉन्सोनेंट के साथ वाई पर एंड हो रहा है तो उसमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल गिवन है ट्राई, ट्राई मीन्स प्रयास करना। तो आप देख पा रहे हैं टी आर वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आर था, इसीलिए आर वाई को रिमूव करके यहाँ पर आई ई एस जोड़ा गया है, ट्राइज। तो ये कुछ रूल्स थे कि कहाँ हम एस का यूज करेंगे, कहाँ ई एस लगाएंगे। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल दिया है राम रोज विद्यालय जाता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट है राम, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट होगा राम। फिर स्ट्रक्चर इसका आप देख पा रहे हैं पिछले स्लाइड में गिवन था यहाँ पर कि पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसमें यस या यस जोड़ देंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए एग्जाम्पल को। राम रोज विद्यालय जाता है, यानी सब्जेक्ट है राम, मेन वर्ब है इसका गो में ईएस जुड़ा हुआ है, गोज हो गया, राम गोज। और कहाँ जाता है, स्कूल, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। और कब जाता है, रोज, डेली, राम गोज टू स्कूल डेली। दूसरा एग्जाम्पल है वो यह करता है, वो कोई लड़का या लड़की, हालांकि यहाँ पर लड़का ये तो अंडरस्टूड है, तो वो के लिए यूज होगा ही। और आप देख पा रहे हैं करना को अंग्रेजी में डू कहते हैं, आप यहाँ डज मत समझना, करना को अंग्रेजी में डू कहते हैं। और ये सब्जेक्ट जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें ई एस जुड़ा हुआ है, तो ही डज, और इसे करता है यानी इट या दिस यूज कर सकते हैं, ही डज इट या ही डज दिस। नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस का। पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर डू या डज। हमने देख लिया कि डू का यूज किसके साथ किया जाता है और डज का यूज किसके साथ किया जाता है। तो डू या डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वही जो मुख्य क्रिया है, फिर उसका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल गिवन है हम वहाँ नहीं जाते हैं। अब देख पा रहे हैं हम के लिए यूज हुआ वी एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसीलिए डू, फिर नॉट, गो यहाँ मेन वर्ब है, और देयर, वी डू नॉट गो देयर। वो रोज विद्यालय नहीं जाता है, वो के लिए यूज हुआ ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ आएगा डज, फिर नॉट, मेन वर्ब है गो, और कहाँ, स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एस्नोटाइप। इसमें यूज करेंगे डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देख पा रहे हैं कि क्या गाय घास खाती है। ट्रांसलेशन है इसका, गाय सिंगुलर है इसीलिए पहले यूज होगा डज, फिर काउ, और ईट, घास को ग्रास कहते हैं, डज काउ ईट ग्रास। अगला एग्जाम्पल है क्या आप उसे जानते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है आप, तो इसीलिए यूज हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आप तो यूज हुआ है डू, फिर सब्जेक्ट यू। एक मिनट मैं इसको स्टेबल कर लूँ। यस, डू यू, और मेन वर्ब है जानना यानी नो, और किसको जानते हैं, उसे। यदि वो कोई लड़का है तो हिम, यदि कोई लड़की है तो हर। डू यू नो हिम या फिर डू यू नो हर। अगला स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एस टाइप का। आप देख पा रहे हैं पहले यूज करेंगे आई डब्ल्यू यानी इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका आप रोज कहाँ जाते हो। आप देख पा रहे हैं इसके बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आया है कहाँ, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू, फिर सब्जेक्ट है यू, मेन वर्ब गो, और डेली यानी रोज, वेयर डू यू गो डेली। अगला है आप हमें कैसे जानते हो। आप देख पा रहे हैं बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आया है हाउ यानी कैसे, कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट है यहाँ यू, और नो मिस जानना ये मेन वर्ब है, और किसे, हमें यानी अस, हाउ डू यू नो अस, आप हमें कैसे जानते हैं। डियर स्टूडेंट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं पे एंड होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना थोड़ा सा आसान है लेकिन याद करना डिफिकल्ट है। तो मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर को बनाते कैसे एक्चुअली। तो उस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि अफर्मेटिव, निगेटिव या इंटरोगेटिव क्वेश्चन और डब्ल्यूएस टाइप इनका जो स्ट्रक्चर होता है इनको फॉर्म कैसे करते हैं सारे सेंटेंसेस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।